कार सेवकपुरम में जो रहने वाले महानुभाव सब हैं उनके वहां पहुंच जाएगा वापस। तो अपने लोगों को कैसे हटाएंगे हैं? अब बताइए, जो एक भाई बड़ी बढ़िया बात बोल रहे हैं कि अजीत जी 20,000 की सैलरी में कोई ईमानदार हो सकता है? यार देखो, निर्धनता या कम वेतन पाना वो चरित्र के मलिन होने का कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं है, परंतु आप जो कह रहे हैं यह सत्य है कि उसके पास इंसेंटिव अधिक है। अब इसी में देखो कि चंपत राय तो निर्धन नहीं है, गोविंद गिरी तो निर्धन नहीं होंगे। इन सब का तामझाम आप देखिए, ये केवल कपड़ा बोलेंगे मेरे पास 2 ही कुर्ता है, लेकिन वो कुर्ता जो है ना फाइनेस्ट ऑफ द रेशम जो होगा, सिल्क जो सबसे बढ़िया होगा, उसी का कुर्ता पहनते हैं। इनका चड्डी का भी ना धागा जो होता है ना, कितना माइक्रोन थिक है, समझ रहे बात, कितना वार्म रहता है उतना होता है इनका। तो 2 कुर्ता भी है, हो सकता है कि एक ही रंग के 50 कुर्ते हो इनके पास। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बस चार्टर्ड प्लेन तो भक्तों ने दे दिया, हम चढ़ गए। इस तरह वाले हैं कि दे कैन जस्ट ब्लडी कॉल समबडी एंड समबडी विल अरेंज चार्टर्ड प्लेन फॉर देम। वो मर्सिडीज से चलेंगे, लेकिन मर्सिडीज हमारी नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ धर्मगुरु हैं, कुछ पीठाधीश होते हैं, मठाधीश होते हैं, तो उनके यहाँ यह व्यवस्था होती है कि भाई मैंने खरीदा और हमने अपने गुरु जी को प्रसाद रूप में दिया कि बाबा आप 2 बार 4 बार 1 महीना 6 महीना बैठ करके दे दो, और उससे जो है उसका ऊर्जा जो है उसमें बढ़िया आ जाएगी और हम उसको रख लेंगे प्रसाद रूप में। ये आपको हमने समर्पित किया, वापस में गुरु जी दे ही देते हैं, तब तक कोई और चेला उनको कुछ दे देगा। तो एक तो ये सिस्टम होता है। लेकिन जो लोग धर्माचार्य नहीं है परंतु किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, और वो जब इस तरह की विलासिता का जीवन जीते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि दे हैव सम काइंड ऑफ, वो कहीं ना कहीं से मैनेज्ड है। नहीं तो जो चरित्र का इस तरह से धुला हुआ पवित्र व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा ही इन सब चीजों से बचता रहता है। उसको आप कभी नहीं देखोगे, सत्ता लोलुपता उसमें लेश मात्र नहीं होगी, वो किसी के साथ बैठना नहीं चाहता, उसकी फोटो आप कहीं नहीं देखोगे। वो इस तरह की कारों में बैठने से बचता है। वो अपना जो है अपना सिस्टम उसका जो बना हुआ है, क्योंकि यदि यार आप क्या बोल रहे हो कि नहीं पूरा जीवन राम मंदिर मूवमेंट को दे दिया, हाँ दे दिया। साइकिल से चलते थे, हाँ चलते थे, अभी क्यों नहीं चल रहा है साइकिल से? इससे तो अच्छा मेरे बेगूसराय में एक गोलगप्पा बेचता है आदमी, और बेचा उसने भाई, परिश्रम किया, आज उसकी 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, बच्चे बढ़िया जगह पे पढ़ रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने आज भी गोलगप्पा बेचना बंद नहीं किया है। क्यों? क्योंकि बोलता है यही मेरे बच्चों के भविष्य का आधार है। या फॉर दैट मैटर मेरे पिताजी 70-72 वर्ष की आयु उनकी हो गई होगी, और आज भी वो सुबह में 4 बजे सब कुछ स्नान ध्यान करके निकलते हैं, खेत में जाते हैं, घास काटते हैं और उसको जो है बैलगाड़ी पे डालते हैं, और आज भी वो लेकर के आते हैं। मैं उनको कहता हूं कि भाई आप हेल्प रख लो, हेल्प है गाय को खिलाने उलाने के लिए एक है, लेकिन वो स्वयं जो है वृद्ध है, उसको चूंकि वो वृद्ध है इसलिए हम उसको हटा नहीं रहे कि भाई किसी का घर चल रहा है और घर के बगल में ही वो रहता है। अब क्या है कि पिताजी बोलते हैं कि यदि हम बैठ जाएंगे तो हम शिथिल हो जाएंगे, तो मुझे जब तक मेरा देह चल रहा है मुझे काम करने दो, और यही काम है जो ये भवन तुमने बनाया है ना, वो उसका बेसिस यही है। मेरे पिताजी को कोई भी गांव में ये नहीं कह सकता कि चूंकि इसका बेटा एक मतलब ढंग के पोजीशन में है, अच्छा पैसा मान लीजिए कि अर्जित कर रहा है, तो एरोगेंट हो गया है, या जो है ये अपनी बिना काम का कार से चलता है, गांव में थोड़ी दूर जाना हो, मतलब दिखावे का जीवन नहीं है। मैं कह के थक गया कि आपके कमरे में जहां आप बैठते हो वहां एसी लगा लो कम से कम, प्रचंड गर्मी। बोलते हैं मुझे आदत हो जाएगी, फिर मैं धूप में निकल नहीं पाऊंगा। तो एक चरित्र मेरे पिताजी जैसे लोगों का है और एक चरित्र तुम्हारा है,
जो तुम्हारा जो पास्ट वर्क है उसको लेकर के तुम अभी की चोरी को या चोरी के ऊपर प्रिसाइड करने को, या फिर तुमने जो घटिया लोगों को यहां पे भर रखा है, somehow you are trying to justify that. वो नहीं चलेगा, वो हम सबको दिखता है। चरित्र जो होता है ना वो समयातीत होता है, कालातीत होता है। तुम्हारे पूरे जीवन में तुम्हारा चरित्र एक जैसा रहेगा। यदि तुम्हें भटकाव हो रहा है किसी अन्य कारणों से, कोई और वेरिएबल आ गया, चरित्र की परीक्षा ही वही है कि जब पैसा नहीं था तो संघ के सरसंघ चालक कुटिया में रहते थे, जब सत्ता में आ गया तो संघ के सरसंघ चालक 40 गाड़ियों के काफिले से चलते हैं। यही चरित्र का दोष होता है। जो संघ चरित्र निर्माण पे इतना बल देता है, आज क्यों तुमसे निकले हुए लोग, हर एक व्यक्ति सत्ता से सन्निकट होकर के अपने सारे चारित्रिक मूल्यों को उसकी तिलांजलि दे रहा है? क्यों? क्यों तुम लोग जिसकी कसमें खाते हो, डॉक्टर हेडगेवार जैसी मूछें रखते हो, खाली मूछ ही बची है ना। आज भी मैंने एक शॉट डाला है इस पे, बस उतना ही तो बचा है, वही तुम्हारी पूंजी है। बाकी देह तो तुम्हारा जो है मलिन हो चुका है, संस्कारहीन लोग भर गए हैं अब इसमें। चरित्र निर्माण केवल इनके प्रण में या इनके गीतों में, उसी में बचा हुआ है। बाकी इनके सारे ही लोग करप्ट, मतलब इतने भ्रष्ट हैं या इतने अनैतिक हैं कि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी अभी तक क्यों बना हुआ है अपने पद पे, इट जस्ट ब्लोज योर माइंड। क्या लॉजिक हो सकता है? कोई लॉजिक है इसका कि कोषाध्यक्ष ही, जिसके कोष में डाका पड़ा हो, वो व्यक्ति अपने पद पे बैठा हुआ? और चंपत राय मतलब एक वो कह के प्रचारित किया जा रहा है। सबको लग रहा है कि चलो इसको भी थोड़ा सा जो है, पर बाद में मैंने सोचा इस पे कि कैन चंपत राय एक्ट इंडिपेंडेंटली? संघ या विश्व हिंदू परिषद की यह परंपरा ही नहीं है कि कोई इस तरह का व्यक्ति अपने क्षेत्र प्रचारक या प्रांत प्रचारक, उनका जो दायित्व होता है, उनसे हट करके कुछ काम करेगा। वो डिक्टेट करते हैं कि आपको क्या करना है, या आप कुछ करने जा रहे हैं तो आपको उनको बताना होता है। ये सामान्य सी बात है। इनकी समन्वय की जो गोष्ठियां होती है, जो इनकी सभाएं होती है, उसमें क्या होता है, कोई, मैं संघ का व्यक्ति नहीं हूं, आज तक एक शाखा में नहीं गया, परंतु मुझे जानकारी है। आप पूछ लीजिए जो भी संघ के लोग हैं, छोटा सा भी कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, जो भी विश्व हिंदू परिषद या संघ का होगा, ये आलोक कुमार कह रहे हैं कि नहीं, चंपत राय जो मतलब वो थे, हमारा काम विश्व हिंदू परिषद का जो है मंदिर बनाना था और वो हमने बना दिया, अब चंपत राय तो ट्रस्ट के हो गए। वाह, चंपत राय मतलब सीधे 90 साल या 80 साल या 70 जितने की टपक गए क्या ऊपर से? तुम्हारे ही पोसे और पाले हुए ना भाई, त्याग दिया तुरंत साला है। मिनट नहीं लगे कि हटाओ यार चंपतवा को, साला ये नाम खराब कर रहा है हमारा। यही किया ना तुमने चंपत राय के साथ। तो तुम तो ना अच्छे मित्र बन सके, ना तुम अच्छी संस्था बन सके। तुमको त्यागना ही है चंपत राय को, तो बोलो कि हाँ ये एरर इन जजमेंट है, हमें समझना चाहिए था, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, बट यू ब्लडी डिडंट गिव अ शिट अबाउट इट, यू फक्ड इट ऑल। तुम सब सालों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने, तुम सब सालों ने ठगा है हिंदुओं को। तुम सब इस महापाप के भागीदार हो। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, फलाना ढिमका सब चुप है। उनको लग रहा है हमें क्या, ये योगी अपना निपटे, उसके राज्य में हुआ है, सारा हीट उधर ही जा रहा है, हमसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। विश्व हिंदू परिषद जाने, संघ जाने, सबको पता है कि कौन कौन संलिप्त है, किसके कहने पे क्या होता है। तुम्हें लग रहा होगा कि इससे राजनीतिक क्षति आपको नहीं पहुंच रही है, पर चुनाव और है देश में, और केवल चुनाव ही आपकी लोकप्रियता का एकमात्र मानदंड नहीं होता है। केवल चुनाव ही आपकी राजनीति का, आपके एडमिनिस्ट्रेशन का, आपके गवर्नेंस का एकमात्र मापदंड नहीं होता कि आप चुनाव जीत रहे हो।
चुनाव तब भी जीता जाता है क्योंकि आपका अपोनेंट निकृष्ट हो चुका है, आपसे भी घटिया है। तो आप अंधों में काना राजा हो सकते हो, लेकिन आप दंभ भरते हो कि हम काना नहीं है, हमारी 4-5 आंखें हैं, 2 पीछे भी हैं हमारी आंखें, और हम भूत भविष्य वर्तमान सब देखकर त्रिकालदर्शी हुए हम चल पड़े। मत भूलो तुम्हारा इतिहास राम मंदिर को लेकर के किस तरह का रहा है। बाबरी विध्वंस हुआ, बच गई आपकी सत्ता उत्तर प्रदेश में। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपने उद्घाटन किया उसका, आगे आपको 400 पार हो गया। अब ये 2027 में आप अपनी सीट तक, राम भगवान की सीट तक आप हार गए, और अब जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, और ऐसे समय में यह भयावह कांड घटित हो रहा है, और निर्लज्जों की भांति अपनी राजनीतिक जो है, जो भी सेटिंग जिसके भी साथ है, उसको तय करने के लिए, उसको सेट रखने के लिए पूरी भाजपा चुप है। इनको लग रहा है चुप्पी सबसे सर्वकालिक स्वीकृत समाधान है, कि बोलना ही नहीं है। नीट पे कहां बोल दिया मोदी ने? नहीं बोला ना। 2 मन की बात हो गई, 12 बच्चे मर चुके हैं, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट। यूजीसी पे कहां बोला? अपने पे आता है मोदी तेरी कबर खुदे, गरथइयो नाच तुरंत चालू हो जाता है इनके सांसद, विधायक और मंत्री प्रवक्ता सबका। मोदी आज राम से बड़े हो गए, मोदी सवर्ण समाज से बड़े हो गए। मोदी हैज ट्रांसेंडेड एवरीथिंग, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट मोदी ऑर्डर्ड इट टू हैपन। नहीं 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 नहीं, ये साला साइकोफेंसी भाजपा में भरी हुई है, क्योंकि सब के सब साले निकम्मे मोदी अमित शाह जैसों के ही चेहरे पर ही जीतते हैं चुनाव। इसलिए उनको लगता है कि लड़चटाई जब तक हम नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारा पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस ही इसी लड़चटाई में लगा हुआ है। ये हम नहीं करेंगे तो हमें तो लात मार करके निकाल दिया जाएगा। हम में और क्वालिटी क्या है? अपने मुंह पे तो ये लोग, आप हटा दो 5-7 नेताओं को भाजपा से जो अपने दम पर चुनाव जीतते हैं। अमित शाह को आप ले लो, नरेंद्र मोदी को ले लो, राजनाथ सिंह को ले लो, इन लोगों को ले लो। उसके बाद फिर आप स्टेट लेवल के कुछ कद्दावर नेता हैं। मतलब मैं बता रहा हूं कि इनका 10% लीडर, 10% सांसद और 10% विधायक, थोड़ा हो सकता है 20% तक चला जाए, उनके अलावा जितने हैं ये लोग अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए इनको क्या होता है कि विषय पे बात नहीं करना है, अपनी अंतरात्मा जैसी कोई विषय वस्तु है ही नहीं, सब त्याग चुके हैं, सब छोड़ चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको।